सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई हाई कोर्ट का जज इस तरह आदेश पारित करता है तो उसको 1 मिनट कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। ये मेरा मानना है। सिस्टम आपको जानबूझ के प्रताड़ित नहीं करता, सिस्टम प्रताड़ित करने के लिए बना ही है। ऐसा बना है सिस्टम कि जिसमें आप प्रताड़ित होने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपस में किसी भी बात पर, गलत बात या सही बात, किसी भी बात पर विवाद कर लें तो सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम होता है। हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट पर नहीं लागू होता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट पर लागू होता है। गंगोपाध्याय ने हमारे शिक्षक घोटाले मामले में इंटरव्यू दिया है और जो है अनाप शनाप जो है उन्होंने जो है मतलब उसमें बोला है। तो कोर्ट ने पिछली तारीख को ये रिपोर्ट सब मंगाई थी और उन्होंने वहां के रजिस्ट्रार को, कलकत्ता के रजिस्ट्रार को कहा था, हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, कि आप इसमें गंगोपाध्याय से पूछ करके जवाब तलब करके कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि नहीं, हमारे सामने पेश करें। वो कल उनके सामने उसका ट्रांसक्रिप्ट पेश हुआ एबीपी आनंदा का। इस पर जो है उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, बहुत कठोर रूप लेते हुए ये आदेश कर दिया कि अब ये जो है मामले की सुनवाई गंगोपाध्याय नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को वहां के कहा कि इसको किसी अन्य कोर्ट को असाइन कीजिए। क्या कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तकरार? आखिर किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रात में लगाई बेंच और कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को किया निरस्त? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज इसी मुद्दे पर एक वीडियो कल जेपी सिंह साहब के साथ इस पर हमने बनाई थी, जस्टिस गंगोपाध्याय को लेकर। वो मामला कल और तुल पकड़ता जा रहा है। इसी पे इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं। स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते। क्या है मामला, जरा विस्तार से बताएं दोस्तों को। देखिए सर, 2014 का जो है शिक्षक भर्ती घोटाला है, 2014, जी लगभग 9 साल पुराना मामला हो गया जी। इसमें अभिजीत बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के निशाने पर हैं। जिस तरह आपके जो है केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी ये सब छोटी है, तो इस तरह आपके वेस्ट बंगाल में या बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी पर जो है, तो उसमें तमाम लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर सीबीआई और ईडी लगी हुई है। सीबीआई पर तो प्रतिबंध लग गया है कि उनको दी गई इजाजत बंगाल ने वापस ले ली है, लेकिन अगर कोर्ट आदेश कर देता है तो वो इजाजत वापस लेने का कोई मतलब नहीं रहता। ईडी है, मतलब लगातार किसी न किसी अधिकारी को, किसी न किसी जो है उसको टारगेट करती रहती है, जैसा कि मतलब मोडस ऑपरेंडाई है जो है मोदी सरकार का। जी इस मामले में जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें जो है सीबीआई सब, वो जो शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच वगैरह पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 16 दलों ने एक साथ मिलकर एक याचिका डाली थी कि ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसमें एक जनरल डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जनरल डायरेक्शन नहीं देंगे, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इंडिविजुअल केस आएंगे और हमको लगेगा कि इसमें मिसयूज हो रहा है तो हम उसको इंटरटेन करेंगे। आप इसको, इनके मामले को भी उसी कड़ी का समझ लीजिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जो है वो क्या कहते हैं दाखिल किया है, तो सरकार ने दाखिल किया है और यहाँ जो है आपका क्या कहते हैं, ये तो इंडिविजुअल मामला है। अभिषेक बनर्जी का, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़ जिसने ये किया कि भाई हमारे यहाँ इस पर मिसयूज हो रहा है, इस पर जो है ईडी और ये लोग जो है सक्रिय है। उसने भी सीबीआई वाला वापस ले रखा है, मतलब सीबीआई जांच नहीं हो सकती, कोर्ट कह दे तो जांच होगी, ऐसे जांच नहीं। अब एक रिट याचिका दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बनर्जी की ओर से कहा जाता है, उसमें कपिल सिब्बल इनके वकील हैं, कि जो है इन्होंने एबीपी गंगा पर, एबीपी गंगा जो एबीपी लाइव जो है वो जो चैनल है हिंदी का, उसका जो है वो बंगला चैनल है एबीपी आनंदा।
एबीपी गंगा यूपी का चैनल है, हिंदी का चैनल है, वो राज्य का चैनल है। और वो जो एबीपी लाइव है वो जो है वो क्या कहते हैं आपका राष्ट्रीय चैनल है। उस पर जो है गंगोपाध्याय ने हमारे शिक्षक घोटाले मामले में इंटरव्यू दिया है और जो है अनाप शनाप जो है उन्होंने जो है मतलब उसमें बोला है। तो कोर्ट ने पिछली तारीख को ये रिपोर्ट सब मंगाई थी और उन्होंने वहां के रजिस्ट्रार को, कलकत्ता के रजिस्ट्रार को कहा था, हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, कि आप इसमें गंगोपाध्याय से पूछ करके जवाब तलब करके कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि नहीं, हमारे सामने पेश करें। वो कल उनके सामने उसका ट्रांसक्रिप्ट पेश हुआ एबीपी आनंदा का। इस पर जो है उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं बहुत कठोर रूप लेते हुए ये आदेश कर दिया कि अब ये जो है मामले की सुनवाई गंगोपाध्याय नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को वहां के कहा कि इसको किसी अन्य कोर्ट को असाइन कीजिए सुनवाई के लिए। अब ये आदेश हो गया। इस आदेश होने के बाद जो है क्या कहते हैं आपके गंगोपाध्याय साहब ने जो है वो एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर दिया कि मैं रात में 12:15 तक अपने कोर्ट में बैठूंगा। मुझे 12 बजे तक जो सीजीआई के सामने मेरा ट्रांसक्रिप्ट अनुवाद करके पेश किया गया है जी, उसको जो है आप हमारे सामने उसकी कॉपी जो है प्रस्तुत कीजिए। अब ये बात जो है वो क्या कहते हैं मतलब मीडिया पर चलने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया, कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट में। और रात में 8 बजे जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ बैठी इस पे सुनवाई के लिए। और उसने जो है ये खेद व्यक्त किया कि जो है वो क्या कहते हैं वहां के एक सिटिंग जज ने जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ इस तरह का जो है ऑर्डर पास किया है, ये बहुत ही अनुचित है। और उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी गंगोपाध्याय साहब के ऑर्डर पर रात में। और रजिस्ट्रार से कहा कि इसको अभी तुरंत कम्युनिकेट किया जाए कलकत्ता हाई। तो रात में ये तुरंत कम्युनिकेट जो है उनको रात में किया गया गंगोपाध्याय साहब को। आज अभी सवेरे से तो कोई नया डेवलपमेंट नहीं आया है जी। कुछ इसी तरह से जो है वो जो जस्टिस कर्णन का जो विवाद उठा था वो भी कुछ इसी तरह का विवाद था कि वो जो है वो एक के बाद एक जुडिशियल ऑर्डर जो है वो क्या कहते हैं जजों के खिलाफ, सिटिंग जजों के खिलाफ, ब्रदर जजों के खिलाफ, आपके जहां पहले वो मद्रास हाई कोर्ट में थे वहां के चीफ जस्टिस एसके कौल उस समय थे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ ऑर्डर पास करते थे। तो उनका ट्रांसफर हो गया तो बहुत दिन ज्वाइन नहीं किया, मतलब ये सब नाटकबाजी चली। तो सवाल इस बात का है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपस में किसी भी बात पर, गलत बात या सही बात, किसी भी बात पर विवाद कर लें तो सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम होता है। हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट पर नहीं लागू होता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट पर लागू होता है। लेकिन अब ये जो हमारे माननीय जज लोग बैठते हैं, अब इनको ये बात अगर नहीं समझ में आती तो मुझे तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों का के चयन में इस तरह का जो मतलब क्या कहते हैं होता है कि जो सुनने के लिए ही तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, ये बात जरा समझ में नहीं आती। या ये बात तब समझ में आती जब गंगोपाध्याय साहब इस मुद्दे पर अपना अपमान समझ करके इस्तीफा दे देते और इस्तीफा देते समय जो भी उनको भड़ास निकालनी थी वो निकालते, तो इसमें एक शालीनता सर बनी रहती। लेकिन इस तरह की चीजों से लोगों में बैठ टेस जाता है और गंगोपाध्याय साहब बिल्कुल अभिषेक बनर्जी के मामले में या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो ये मामला चल रहा है उसमें एक पार्टी बनते जा रहे। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या करें? कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आपके रामनवमी के एक दंगे की जांच एनआईए को दे दी है। अब एनआईए का गठन जो है ये आपका डोमेस्टिक जो है मामलों के लिए नहीं हुआ था, एनआईए का गठन राष्ट्रीय मामलों के लिए हुआ था। आपके क्या कहते हैं देशद्रोह के मामले के लिए हुआ था, आपके क्या कहते हैं मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जासूसी का रैकेट चलाने के मामले पर हुआ था, आतंकवादी गतिविधियों के मामले पर जांच के लिए हुआ था। इसके लिए नहीं हुआ था कि जो है क्या कहते हैं आप रामनवमी के जुलूस में पत्थर चल गया तो वो हो गया, इलाहाबाद में अतीक अहमद का प्रयागराज में हत्याकांड हो गया तो उसमें आप एनआईए को लगा दीजिए। आपका जो है वो एक मुठभेड़ हो गई जिसमें असद अतीक का लड़का मारा गया तो आप उसकी जांच के लिए एनआईए को लगा दीजिए। इसके लिए एसआईटी आप गठित कर सकते हैं, सीबीआई जांच है, इसमें आप जो है पुलिस जांच है,
आप अलग से कोई एसआईटी जो सरकार चाहे तो वो मतलब दूसरे स्टेट का भी गठन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। एनआईए को जांच नहीं दिया जाता, तो अब ये प्रिजुडिस ही माना जाएगा। और अभी हो सकता है कि इस मामले को भी आपके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। क्या कहते हैं कि ये रामनवमी के जो एनआईए जांच का जो है उन्होंने आदेश दिया है। तो ये सर सब स्थितियां हैं। अब हम आपसे क्या बताएं, मतलब ऐसा जो है वो एक जो है बैड टेस्ट जो है जुडिशरी को लेकर के आ रहा है कि राज्यों में कैसा जो है जज नियुक्त हो रहा है। और इसको आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि जो अभी रिज्जू साहब ने 5-6 दिन पहले कहा है कि 90% जज सरकार के कामों के, सरकार के निर्णयों की प्रशंसा करते हैं। 10% जज हैं जो क्या कहते हैं वो वामपंथी विचारधारा के हैं, ये हैं वो जो है मतलब इस तरह का जो है वो बैठ वो ऑर्डर पास करते हैं या सरकार के निर्णयों की आलोचना करते हैं। ये स्थिति है सर। जी इसका सर ओवरऑल इम्प्रेशन क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर राजनीति में? सर, इसका इम्प्रेशन तो बहुत खराब जा रहा है। जी। सीधे सीधे ये टकराव जा रहा है और सीधे सीधे ये आपके जज साहब के जो है मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहा है कि उनकी मेंटल स्टेटस उनका क्या है। क्या वो हाई कोर्ट के जज बनने लायक हैं, जिनको अगर बेसिक बात न मालूम हो कि जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। जी। और जो है वो जब पार्लियामेंट के द्वारा पारित जो है जो क्या कहते हैं जजमेंट का जो है वो समीक्षा करता है, तो हाई कोर्ट वाला पारित जजमेंट को भी की भी तो समीक्षा करता है, उलट देता है, खारिज कर देता है, रिमांड करके भेज देता है। तो ये तो जज साहब के मानसिक स्थिति की क्या है कि वो कितना प्रेजुडिस्ड है इस मामले को सुनने के लिए। देखिए, आपको बताएं कि इलाहाबाद जो है वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट का मामला, बहुत दिन से मैं जब रिपोर्टर था तो मेरा लीगल इंटरेस्ट होने के कारण मैं संपादक भी बन गया था, तो मैं बहुत विशेष विशेष मामलों को कवर करता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो जैसे मास्टर ऑफ रोस्टर है ना आपके क्या कहते हैं चीफ जस्टिस, तो मास्टर ऑफ रोस्टर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस हैं। तो वो इलाहाबाद में एक नियम है कि हर 3 महीने बाद कोर्ट का जुरिडिक्शन बदल जाता है। और जो बहुत विशेष मामले हैं जी। उनको चीफ कोर्ट के जुरिडिक्शन बदलने के बावजूद चीफ जस्टिस का आदेश होता है कि जो विशेष जुरिडिक्शन के मामले हैं ये वही कोर्ट सुनेगी, दूसरी नहीं सुनेगी। बाकी बाकी जुरिडिक्शन बदल जाता है। आपका सर्विस मैटर है तो कोई सिविल मैटर आ जाता है, सिविल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर आ जाता है, रिवीजन आ जाता है, आपके अपील आ जाती है। इस तरह के जो तमाम क्लासिफिकेशन है मुकदमों के, उसके हिसाब से जो है वो आपका वो 3 महीने में बदलता रहता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा इस पर जन्म सिद्ध अधिकार। और यहाँ जो है चीफ जस्टिस ने जजों को कह रखा है कि आप इसको अपने यहाँ से अटैच मत रखिएगा। होता है ना कि बहुत लोग अपने जो मामला है उसको अपने यहाँ अटैच कर लेते हैं, तो फिर चाहे और जो बदले वो नहीं बदलता। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको भी जज वो बदला जा सकता है, लेकिन जज साहब देखते हैं। अब जैसे हमारी गंगा प्रदूषण पर लगातार सुनवाई है, तो पता चला एक ही पीठ देख रही है उस सब मामला, वो जो जुरिडिक्शन 3 महीने में बदला लेकिन गंगा प्रदूषण नहीं बदला। अब एक यहाँ जस्टिस अरुण टंडन की पीठ थी जो गंगा प्रदूषण पर लगातार सुनवाई कर रही थी, वो सब बदलता था उनके यहाँ, गंगा प्रदूषण नहीं बदलता था। और वो जब रिटायर हुए नई पीठ बनी तो चीफ जस्टिस ने उस गंगा प्रदूषण के पीआईएल को अपने यहाँ ले लिया। तो इस तरह जो है वो क्या कहते हैं बदलता था। किसी जज का कोई ये अधिकार नहीं कि नहीं हम ही इस मामले को सुने। यहीं से वो पैदा हो जाता है कि आप ही क्यों सुनेंगे, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका जो प्रताड़ित है प्रतिवादी है उसके प्रति इंटरेस्ट है या आपका वादी के प्रति इंटरेस्ट है। आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा तभी तो आप उसको ही आप ही सुनना चाहते होंगे। तो ये प्रेजुडिस जो है मतलब माइंड को प्रदर्शित करता है। इसलिए किसी भी जज को ये नहीं है कि मतलब हम ही इस मामले को सुनेंगे। अरे बदल गया बदल गया। फिर जो उन्होंने एब्सर्ड आदेश ये पारित किया कि रात में 12 बजे तक हमारे सामने जो उनके सामने रखा गया है ट्रांसक्रिप्ट वो पेश किया जाए। वो कोई गोपनीय फाइल में तो है नहीं, आपको कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है। फिर आप इतने बड़े जो है क्या कहते हैं अगर स्वाभिमानी जज हैं और आपके यहाँ इस तरह हटाया गया, आपको लग रहा है कि आपका अपमान हुआ, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कौन मना किया आपको इस्तीफा देने से? आप इस्तीफा दे दीजिए
और आप एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि क्यों आपके यहाँ से हटाया गया है जो आपको नागवार गुजरता हो, और आप तैयार रहिए कि उससे अगर अवमानना होती है तो अवमानना का जो है वो मामला सुनने के लिए। आखिर कोई ना कोई नार्व, कहीं ना कहीं नार्व तो होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं एडिटर एक अखबार का हूं और मेरा रिपोर्टर मुझसे किसी बात पर नाराज हो जाए और मेरे खिलाफ खबर लिख देगा, और खबर लिख के दूसरे अखबार में छपवा देगा, या मतलब सार्वजनिक डोमेन में डाल देगा कि भाई अगर हमारे खिलाफ शिकायत है तो उसको जो इंटरनल मैनेजमेंट है वहां उसको शिकायत करनी चाहिए, भाई संपादक जी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तुम पैसा वसूलो, या संपादक जी दबाव डाल रहे हैं कि तुम ये गलत खबर लिखो। हर चीज का एक सिस्टम है ना। जाहिर। अब आप मान लीजिए कि आप चीफ जस्टिस से प्रतिवादी करते कि आपने क्यों हमको हटा दिया, ये मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन अगर लिख दिया कोई बात नहीं, ये इंटरनल मामला है, उसका वो जवाब देते, उसका प्रतिकार करते। लेकिन इधर आपने लिखा, उधर आपने उसको पब्लिक कर दिया, तो पब्लिक कर दिया तो फिर तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठ गया कि साहब आप जो है एक जज को जो है इस पर दबा रहे हैं, ये दबा रहे हैं। और फिर जब एक बात उठ जाती है पब्लिक डोमेन में तो जल्दी दबती नहीं है, उसके ऊपर जल्दी राख नहीं पड़ती या पानी नहीं पड़ता, वो आग जो है चिंगारी की तरह भड़कती रहती है। तो ये जज साहब ने बहुत ही गलत कार्य किया जो उन्होंने जो है ये जुडिशियल ऑर्डर में पास कर दिया जी। कि हमारे सामने रात 12 बजे तक रजिस्ट्रार पेश करें। अब उसको सुप्रीम कोर्ट को जो है रात में सुनना पड़ गया। ये स्थिति है सर। एक आखिरी सवाल सर, क्या ये रिजिजू साहब का जो बयान बार बार आता है जजों को लेकर, जी क्या जी। हम खुल के पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं क्या जुडिशरी को? वो कर ही दिया है उन्होंने, अच्छा। जुडिशरी को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर ही दिया है। करना क्या चाहते हैं वो एक्चुअली, देखिए मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए। हम जा रहे हैं बहुत बढ़िया कुर्ता पहन के, आप पीछे से हमारे कुर्ते पर हम देख नहीं रहे, और आपने पान की पीक मुझे करके जो है आपने हमारे कुर्ते पे थूक दिया, हमने तो देखा नहीं। अब हम चल रहे हैं, हमारा सफेद कुर्ता झकाझक और पीछे उस पर पान पड़ा हुआ, तो कोई कहेगा अरे भाई आप देख नहीं रहे, आपके कुर्ते पर जो है किसी ने पान थूक दिया है, तो आप कहेंगे अब आप पब्लिक डोमेन में है, मान लीजिए कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर हैं, तो आप दूसरा कुर्ता कैसे पहनेंगे आप बता। या तो आप वही कुर्ता पहने जहां जहां जाना है, अपने असाइनमेंट करिए, और या जो है आप जो है अपने घर लौटिए, फिर कुर्ता बदलिए और फिर जाइए। दाग तो लग गया कुर्ते पर ना। तो जितने लोगों ने देखा कि अरे यार ये आदमी लगता है कि इससे लोग बहुत घृणा करते हैं, देखो किसी ने जानबूझ के इसे सफेद कुर्ते पर जो है थूक दिया है। वो ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है इनके सफेद कुर्ते से जलन के मारे कि हमारा कुर्ता इतना सफेद नहीं है, उसने दाग लगा दिया है। लगा चुनरी में दाग। नहीं, दाग लगना और लगाना दाग लगाना दोनों में बहुत अंतर। अंतर। कहते ना कि मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दी, हम्म। हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि जेपी सिंह चोर है। अब उसके बाद वो कह रहे यार वो फलाने जगह फलाने कर रहा था, जेपी सिंह चोर है, तो अब पता लगाने कि भाई जेपी सिंह ने कौन चोरी की, और हम भी पता लगा रहे हैं कि यार हमने कौन सी चोरी की जिसमें उसने हमारे ऊपर कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे आप बताइए आप। हम इसमें कचहरी में जाके सवेरे शाम खड़े रहेंगे मानहानि मुकदमा करने के लिए? तो हमारे पास तो वकीलों की फौज नहीं है। हम एक वकील इंगेज करेंगे, कचहरी में जब तारीख होगी तो सवेरे से शाम तक जो है जाके हाजिर रहेंगे। अगला आदमी को मान ली नोटिस जारी हुई, एक बार हाजिर हुआ, अगले डेट पर गोल हो गया, तो हुआ कि भाई जो है ये गोल हो गया, वकील को उनके डांट पड़ी, वकील साहब भी गोल हो गए, तो अधिकतम हुआ कि बेलेबल वारंट हो गया, तो आगे फिर हाजिर हो गया। बेलेबल वारंट को पुलिस ने तामील नहीं कराया, जब तामील कराया तो फिर ये सब डिले टैक्टिक्स, ये सब प्रताड़ित करने की टैक्टिस है। तो पता चला कि आप न्याय मांगने जा रहे हैं और आप खुद प्रताड़ित होने लगे, तो बहुत लोग सोचते हैं यार कहा तो कहा, जाने दो कौन हमारे ऊपर चपक गया, जी जी। तो उसको अवॉइड करते हैं। अब यही सब बात है, इंग्लैंड अमेरिका या पश्चिमी देशों में ये टार्सियस लाइबिलिटी में आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है ये सब चीजें। वो तुरंत जो है आपने उनकी घंटी अगर अनावश्यक बजा दी तो उस पर मुकदमा कर देते कि आपने घंटी बजा के उनकी प्राइवेसी में जो है वो हनन किया। आपने अपना कुत्ता रखा है, वो कुत्ता खूब भौंकने लगा, रात भर उनके और मुंह करके भौंकने लगा, अगले दिन आपके पास कोर्ट की नोटिस आ गई और त्वरित सुनवाई होती है, यहाँ की तरह नहीं है। अब वहाँ हाजिर साहब आपने कुत्ता रखा, कुत्ता रात भर उनके घर में कैसे भौंक के उनको रात भर डिस्टर्ब किया, सोने नहीं दिया। आप यहाँ देखते होंगे, हम तो प्रयागराज में देखते हैं कि यहाँ के लोगों का लाउड स्पीकर प्रेम गजब है।
हाई कोर्ट ने आदेश में रोक लगा रखी कि 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, 6 बजे सवेरे से बजेगा। इसके बाद लोग धीमा करके लाउड स्पीकर बजाने लगते हैं, तेज बजाते हैं। फिर पुलिस आती है। अब आयोजन भगवती जागरण का हो रहा है तो धार्मिक आयोजन हो गया, अब कैसे लाउड स्पीकर बंद रहेगा? आप बलिया में चले जाइए, 10 बजे रात का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के रात के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, आप देखेंगे कि आप जो है क्या कहते हैं, कभी जो है उत्तर दिशा से, कभी दक्षिण दिशा से जितने गांव हैं, पता चला आज यहाँ शिव चर्चा हो रही तो आज वहां भगवती जागरण हो रहा, तो आज वहां रामायण हो रहा है। आप समझिए कि रात भर लाउड स्पीकर का कान फोड़ू आवाज जो है आपको आती रहेगी, ना आप छत पर सुन सकते हैं ना आप कमरे में सुन। क्या करेंगे आप वहां जी जी। शिकायत कीजिएगा पुलिस से कि साहब ये आपका लाउड स्पीकर पर आप लोग नहीं लगा, तो कहेंगे साहब धार्मिक आयोजन हम क्या करें, जनता भड़क जाएगी, गांव भड़क जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उतने फोर्स नहीं है। तो कहने का मतलब है ना कि आप जो उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन करने में भी भीड़ तंत्र आ जाता है, या जी जो जी। सिस्टम आ जाता है जो आपको प्रताड़ित करने लगता है। हम्म। सिस्टम आपको जानबूझ के प्रताड़ित नहीं करता, सिस्टम प्रताड़ित करने के लिए बना ही है। ऐसा बना है हम्म। सिस्टम कि जिसमें आप प्रताड़ित होने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है जी। बचने का। आप चलिए कहीं ना ये। कहीं प्रताड़ित हो जाएंगे आप सरकार। तो बात यह जी है ना कि अब इन्होंने जो कह दिया कि साहब जो है वो क्या कहते हैं, अभी अपने को प्रताड़ित महसूस करना है, अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई हाई कोर्ट का जज इस पर आदेश पारित करता है तो उसको 1 मिनट कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, ये मेरा मानना है। चाहे इसको ठीक आप है सर। तानाशाही कहिए या जो भी। जी। ठीक है, शुक्रिया सर। और ठीक सर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। इस पर जेपी साहब की प्रतिक्रिया जाना इसलिए जरूरी था कि वकील भी हैं जेपी साहब, और बहुत ही शानदार बातें कही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट पर लागू होगा, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होगा। देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक जी सर, नमस्ते। यू।